मुंबई के मीरा रोड इलाके में हुई चाकूबाजी के मामले ने अब गंभीर मोड़ ले लिया है। इस केस की जांच अब महाराष्ट्र एटीएस ने अपने हाथों में ले ली है। वजह यह है कि आरोपी के घर से कथित तौर पर आईएसआईएस से जुड़े कुछ संदिग्ध और कट्टरपंथी सामग्री बरामद हुई है। जांच एजेंसी अब कथित अकेले काम करने वाले आतंकी के एंगल से भी इसे देख रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले आया और मस्जिद का रास्ता पूछने लगा। थोड़ी देर बाद वह वापस लौटा और एक गार्ड से उसका धर्म पूछा। इसके बाद उसने अचानक गार्ड के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। ग्राउंड रिपोर्ट से समझिए पूरा मामला। मीरा रोड के नया नगर में एक चौंकाने वाली घटना आई है, जहां पर जैब जुबैर अंसारी नामक व्यक्ति ने 2 वॉचमैन को चाकू मार दिया। और इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली घटना ये है कि चाकू मारने से पहले जैब अंसारी ने उनका नाम, उनका धर्म पूछा था और ये भी पूछा था कि क्या वो कलमा पढ़ सकते हैं या नहीं। ये घटना सोमवार सुबह 4 बजे घटी है और हम इस वक्त उसी साइट पर हैं जहां पर ये घटना घटी है। अस्मिता ग्रैंड मैंशन ये साइट है जहां पर ये दोनों वॉचमैन जो हैं वो यहां पर काम कर रहे थे। जैब अंसारी अपने घर से निकला और वो यहाँ पर पहुँचा। यहाँ पर पहुँचने के बाद उन्होंने दोनों वॉचमैन से उनका नाम पूछा, धर्म पूछा और पूछा कि क्या वो कलमा पढ़ सकते हैं। जब उनका जवाब नहीं था, जाहिर तौर पर वो मुस्लिम नहीं थे, इसीलिए वो ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहे थे, तब जैब ने एक वॉचमैन जो मिश्रा हैं उनके पेट में चाकू मारा, जिसकी वजह से उनकी आंतड़ियाँ तक बाहर आ गईं और वो सीरियसली इंजर्ड हैं। फ़िलहाल उनका उपचार यहाँ के वोकार्ड अस्पताल में चल रहा है। तो वहीं जो दूसरे वॉचमैन थे सैन, उनको पीठ पर चाकू मारा और वो यहाँ से भागकर जो उनका कैबिन है, सिक्योरिटी कैबिन, उसमें छुप गए और उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुँची और 1.5 घंटे के भीतर ही जैब अंसारी को पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जांच में अब तक ये सामने आया है कि जैब ऑनलाइन या सोशल मीडिया पर जो है आईसिस के वीडियोस देखता था और वो इससे काफ़ी प्रभावित था। अब ये केस एटीएस को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। एटीएस इस केस की जांच करेगी। अब एटीएस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या जैब अंसारी को रेडिकलाइज़ किया गया था और अगर रेडिकलाइज़ किया गया था तो किसने किया था, कैसे किया था, वो किन लोगों के संपर्क में था और कौन उसके साथ था, कि क्या ये प्लान अटैक था। क्योंकि जब जैब अंसारी घर से निकला तब वो चाकू अपने साथ लेकर आया था, तो जाहिर तौर पर वो प्लानिंग के साथ आया था कि वो किसी को स्टैब करेगा। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि क्या इस जैब के साथ कोई और व्यक्ति था, वो किसी और के संपर्क में था या उसका कोई और मकसद था। जैब अंसारी नया नगर में जहां रहता था वहां पर मकान मालिक ने उसे 5 मई तक अपना घर खाली करने के लिए कहा था और जैब के माता पिता जो हैं वो यूएस में रहते हैं। जैब भी यूएस में ही पढ़ाई करता था। 2019 में वो नया नगर में आया। यहाँ पर उसने एक कोचिंग शुरू की जहाँ पर वो केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ाता था, लेकिन कुछ महीनों पहले उसकी कोचिंग भी बंद हो गई थी और मकान मालिक ने भी घर खाली करने के लिए कहा था, जिसके बाद से वो थोड़ा कहते हैं कि टेंशन में रहता था। अब पुलिस और एटीएस इसी की जांच कर रही है कि इस घटना के पीछे जैब का मकसद क्या था। आरोपी की पहचान 31 साल के जुबैर अंसारी के रूप में हुई है। घटना के कुछ ही घंटे के अंदर नया नगर पुलिस स्टेशन ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को पकड़ा। बाद में उसे ठाणे की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 4 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये हमला सोमवार सुबह करीब 4 बजे मीरा रोड ईस्ट के नया नगर इलाके में हुआ। वोकहार्ट अस्पताल के पीछे स्थित अस्मिता ग्रैंड मैंशन के पास ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। उस समय वहां 2 सिक्योरिटी गार्ड राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो रेमसन सेन ड्यूटी पर थे। दोनों गार्ड गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है।